धन्यवाद। तारीख है 13 सितंबर 2022। समय हो गया है 01:48 AM। तो ये सेकंड वीडियो है धान्य के लिए। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शौर्य, मैंने उसका नाम ईशान रखा था, बाद में प्रीति ने उसका नाम शौर्य कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मेरे ट्विंस हैं, आइडेंटिकल नहीं है बट ट्विंस हैं, एक लड़का एक लड़की, जुड़वा, ध्रुव और धान्य। दोनों में ध्रुव बड़ा है। ध्रुव का रंग देखने में बहुत साफ है और धान्य का रंग जो है मेरे जैसा है। तो एक्चुअली में बहुत से लोगों ने जो है कुछ ऐसी बातें कही जो मेरे लिए ऑब्जेक्शनेबल है। आई ऑब्जेक्ट। बच्चों के मामले में फालतू के सवाल मैंने सुनता ना, मैं बोलता कि भाई ध्रुव इतना गोरा कैसे है। तो ये अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब महिला गर्भवती होती है उस समय कैल्शियम या दूध की मात्रा का सेवन ठीक ठाक रहे और हेल्दी डाइट हो तो ऐसे ही होता है। क्योंकि धान्य और ध्रुव में जो है इसे कहते हैं लाइफ टेकिंग में 15 दिन का फ़र्क है, ये डॉक्टर्स भी जानते हैं। और दोनों सेपरेट सैक, मतलब गर्भ में दोनों अलग अलग पैकेट में थे। आइडेंटिकल ट्विंस अक्सर एक पैकेट में होते हैं, उसमें ख़तरा ज़्यादा रहता है कि मतलब दोनों जुड़े हुए तो नहीं पैदा हो गए या कुछ बीमारी हो इस वजह से। बहुत लोगों ने कहा कि जूइशों का ये होता है, अरे मैं तो जूइश हूँ। एक बात, दूसरी बात, मेरे बच्चों के मन में गलत बात नहीं बोलनी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई मेरे तीनों बच्चे जो है मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं। मेरी एक कज़न है प्रीति की जो छोटी बहन चांदनी ने एक बार सवाल पूछा मेरे से, हंसी मजाक ही समझ लीजिए, कि जीजा जी एक बेटा इतना गोरा कैसे पैदा हो गया। तो मैंने जवाब दिया कि कई बार पीला शेर जो है सफ़ेद शेर को जन्म दे देता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। भारत के अंदर एक इतिहास ऐसा भी है कि रीवा रियासत, रीवा के जंगलों में पहली बार एक पीली बाघनी ने, बाघिन मतलब टाइग्रेस ने कुछ शावकों को जन्म दिया। उनमें एक शावक सफ़ेद रंग का था। मैं प्यार से ध्रुव को सफ़ेद बंदर भी बोल देता हूँ, हंसी मजाक में नाम रखे हुए हैं। धान्य को प्यार से धानी बोलता हूँ। शौर्य शुरू से अपने हिसाब से रहा। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें निकल के आती है जो साधारण जीवन के अंदर सुनने और बताने में ठीक नहीं लगती। पर हाँ ये ज़रूर है क्योंकि मामला जो है इतना बड़ा है ये कि पूरे विश्व में जो मेरा दर्जा है वो वर्ल्ड एसेट का है। मैं धरती पर अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसके शरीर पे हिंदी का अक्षर है। एक्स वाई या आई जैसे शब्द तो होते हैं, लकीरों से बन जाते हैं, पर चा जैसा हिंदी का अक्षर या रा कहते हैं ये अपने आप में विरला ही है, मतलब अद्भुत है। साथ में 3 जैसे लिखते हैं हिंदी में, ओम, कंप्लीट ओम नहीं, 3 जैसा वैसी आकृति भी है, उसी के एक ही इसी अंगूठे पर है। तो इस बात से जो है
बहुत लोग चिढ़क भी गए। अब मुझे फ्रेम करने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जाने थे अपनाए गए। शायद सुनने में अब शौर्य को ठीक लगे या ना लगे, पर शौर्य ही हकीकत है। ध्यान से सुनो। देखो, पहली बार आप लोगों को किडनैप करने की जब कोशिश हुई तब बहुत प्रेशराइज करके आपको, आपकी मम्मी और दोनों बच्चों को यहाँ से भागलपुर बुला लिया गया बिना मुझे इन्फॉर्म किए, सिर्फ ये देखने के लिए देखते हैं से वो बचाता कौन है और ये अपने बच्चों तक कैसे पहुँचेगा। और इसमें जो है ये पिप्पा ग्रुप ही इन्वॉल्व था। और जानते हो इसमें मास्टरमाइंड कौन था? रेनू देवी, आपकी नानी। ये लोग अब बेटा आपको पढ़ने नहीं देना चाहते थे। इनका कहना ये था कि हमारे बच्चों से ज़्यादा तेज तेरे बच्चे नहीं हो सकते। खुद नेहरू राय ने आपके स्कूल में प्रिंसिपल तक को फ़ोन किया और आपको तंग करवाना शुरू किया। आपको याद होगा एक बार आप पानी पीने अपनी क्लासरूम से बाहर आए तो ज़बरदस्ती प्रिंसिपल ने जो है और पीटीआई ने जो है आपके साथ बदतमीजी करी और आपको पनिशमेंट भी दी। ये बात प्रीति भी जानती थी। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि प्रीति ने जानबूझ के ये सब किया। मैंने इसको शुरू में ही कहा था कि आप एक बार मुझसे छुपाना मत कुछ भी, आप मुझे सिर्फ बता दो, मैं अपने आप समझा दूँगा किसी को भी। इन्होंने क्या करा कि आप तीनों को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि हमें मजबूरन वो कदम उठाना पड़ा जो हम नहीं उठाते। और आप लोग बिहार चले गए, पहले फरीदाबाद गए। फरीदाबाद में हमने यहाँ से एसपीजीज भेजी, चेक करी। शाम को 4:30 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई आप लोगों की। कॉल करता रहा, बड़ा परेशान हुआ। फिर ज्योति का नंबर मुझे मिला। तब तक मैंने जो है वर्ल्ड के टॉप रैंक एक्टिवेट कर दिए और सिर्फ एक ही बात लिखी मैंने वेयर आर माई किड्स, ऑल फ्रंट फुल फोर्स। वर्ल्ड मशीनरी जो है एक्टिवेट हो गई। और उस दिन रेनू राय, नेहरू राय, अंशदेव रवि, मुकेश मंडल, सुमन, सुजाता, अंदाज़न 90 लाख लोगों पे अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी तक इन्वॉल्व है। और आपकी माता जी पे भी लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ, मतलब प्रीति पे, क्योंकि प्रीति ने जो है ना ये सारी बात हमसे छुपाई। कोई बात थी, कोई सिग्निफिकेंस था, आप उनकी साइड नहीं हो सकते हो। कुछ भी था आप मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं अपने आप सलट लेता। हमने वो केस रजिस्टर्ड रखा और 5:30 बजे करीबन फिर आपकी माता जी का, मतलब प्रीति का, मेरे पास फ़ोन आ गया। मुझे पता लगा आप लोग फरीदाबाद में। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अब रहुआ। तब तक हमारे लोगों ने रिवॉल्वर में गोलियां भर ली थी। उस दिन से लेके अब तक शौर्य, हमारी रिवॉल्वरों की जो नाल है ना वो ठंडी नहीं हुई है, ताबड़तोड़ मार रहे हैं। फिर भी प्रीति इस बात को नहीं समझ पाई। फिर नेहरू राय की बीमारी के बहाने बार बार बुलाया गया। उस दिन मैंने प्रीति को 90 लाख रुपए दिलवाए और वो 90 लाख रुपए जो है प्रीति ने अंशदेव रवि को दे दिए। और हाँ, सब सेकंड वॉइस चलती रहती है सुपर वॉइस में। और 90 लाख रुपए जो है मैंने प्रीति को 90 लाख रुपए इसलिए दिलवाया, मैंने आप लेके आ जाना। और वो उस 90 लाख रुपए से अंशदेव रवि ने कुछ फ्लैट खरीदे, वो भी इन्वॉल्व था। हमने कहा हम पहले आउटसाइडर मारते हैं। उस दिन मैंने अपनी टीम के, फिर ये बीच में शायद बिहार भी गए थे या एसपीजी भेजी गई थी, तब सीएसीआई ने इस काम को अपने हाथ में लिया। सीएसीआई बेटा वर्ल्ड की सबसे बड़ी
इंटेलिजेंस एजेंसी है। CACI मतलब सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस। मैं CACI का चीफ हूँ। वर्ल्ड में चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, इंटरपोल हो, चाहे CIA हो, चाहे IB हो, चाहे रॉ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सबको CACI में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वरना उनको पुलिस नहीं मानते। चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे JSR सिक्योरिटीज़ हो। JSR सिक्योरिटीज़ मेरी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है। फिर उसके बाद हमने जो है CACI ने आप लोगों को सिक्योर करने के बाद 3,30,000 लोगों को 15 दिन के अंदर गोली मार दी थी। हमने एक ही बात कही थी कि जो कह दिया वो सुनो। हमें नहीं मतलब है आप पिपा करते हो या क्या करते हो, हमें कोई मतलब नहीं। हम किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बेटा ये नियम है। अगर एक बार किडनैपर्स पता लग जाए, हम सबको मार देते हैं। ये पुलिस का नियम होता है, किडनैपिंग अलाउड नहीं है। और वो भी आप तीनों की किडनैपिंग प्लान करवाने का काम स्मृति जुबिन ईरानी ने रेणु देवी और सुमन के साथ मिलकर किया था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल कि इसमें अपने आप को वर्ल्ड की सबसे बड़ी बहू मानती थी, और सुमन अपने आप को, जो आपकी दादी हैं, वो अपने आप को सबसे बड़ी सास समझती थी। हमें इस बात से मतलब नहीं है, ना हम आप सास बहू के मामले में कुछ बोलते हैं। पर अगर मेरी आँख के आगे मेरे बच्चों के बारे में कुछ सोचा तो धरती पे जो कोहराम मैं मचाऊंगा ना, उसका अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन मुझे अपने हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ गई, तो उस दिन तो शायद 3 मिनट के अंदर धरती पर हम किसी को सांस लेने के लिए ज़िंदा ना छोड़ें। उसी दिन से बेटा नेहरू राय और उसके घर परिवार और उसके ख़ानदान की किस्मत में जो है बेटा बुरा वक्त शुरू हो चुका था। हमने इनको पहले ही समझाया था, कुछ भी हो जाए आप मेरे बीवी बच्चों के मामले में नहीं बोलोगे। तब इन्होंने आनंद मार्गी ग्रुप का सहारा लिया, क्योंकि बहुत पहले एक बार और तुझे किडनैप करने की कोशिश हुई थी जब तू छोटा था। बहाने से जो है रात को प्रदीप ने, जो बुढ़ानाथ में तुम्हारा मौसा है, उसने बुला लिया। उस दिन वहाँ एक पिपा पार्टी थी, शायद प्रीति ये बात जानती हो, और मेरे मना करने के बावजूद भी ये गई। फिर सब झूठ बोलने लगे। तो उस दिन रात को हमने वहाँ पे अंदाज़न 80 लोगों को गोली मार दी थी। मैं बेटा आज भी उतना ही ख़तरनाक इंसान हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। पर हाँ ये ज़रूर है ऑर्डर मेरे ही हैं, फायरिंग तो रुकेगी नहीं। जब जब ये धानी के बारे में कुछ बोलेंगे, जब जब ये धानी को गाली देगी, मैंने इसको 100 बार समझाया, प्रीति को और सुजाता को। सुजाता भी इन्वॉल्व थी तेरी किडनैपिंग में। तेरी किडनैपिंग अब तक जो है 6 बार प्लान हुई है। पहली बार तब हुई थी जब तेरे को प्रीति वहाँ लेके गई बुढ़ानाथ, तो हमने रैंसम पे नहीं करी थी। पर हाँ ये ज़रूर है आनंद मार्गी के टॉप लेवल के बंदों को गोली मार दी। दूसरी बार तुम्हारी मतलब ध्रुव और धान्य की किडनैपिंग प्लान हुई थी जब ये CMS में थे, और उस दिन प्रीति के साथ भी कुछ गलत करने की सोची थी। वहाँ एक अनुज नाम का लड़का था CMS में, और नंदिनी मैडम जो थी। तो उसके बाद हमने जो है वहाँ तो 2 लोगों को गोली मारी थी, और उसके बाद 80 मतलब 65 और 80 के बीच में लोगों को CMS इराक के अंदर हमने जो है सरेआम मार दिया था। वो लोग इन्वॉल्व थे। ये सारा मामला ना पैसे से जुड़ा था, क्योंकि मैं जो हूँ बेटा अकूत धन दौलत का मालिक हूँ। इनको ऐसा लग रहा था कि देखते हैं इसके आसपास कौन है, पर मेरी टीम की बेटे एक खासियत है, वो कभी आके मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि वो हितेश को जानते हैं, पर हैं वो तुम्हारे ही बीच में, बिल्कुल है। वो कब कहाँ किसको मार देंगे तुम्हें नहीं पता लगेगा, कभी नहीं बोलते। JSR सिक्योरिटीज़ के बारे में कभी कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये इंडियन आर्मी है। JSR पुलिस के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। JSR का मतलब है जय श्री राम, तो मैं हूँ। मेरे लोग जो हैं बेटा बहुत ख़तरनाक हैं, एक ही मौका देखते हैं बस, उसके बाद मार देंगे।
मुकेश को हमने ना कई बार समझाया था। मुकेश उस दिन घर में आया, बदमाशी दिखा रहा। हमने कहा मुकेश ऐसा है, मारेंगे तो ज़रूर तुझे, पर अभी नहीं। भारत के अंदर 130 करोड़ की जनसंख्या में 46 लाख लोगों का मरना तय है। हम मारेंगे इन्हें। हमने पहले ही कहा था, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारत में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रमन्ना हो, चाहे भारत के अंदर अजीत डोभाल हो, इन सबको कहा था मेरी ताकत आजमाने की कोशिश मत करना, ठीक है। जितना हमने चंदू को पीटा है ना, चंदू मौसी जो है बेटा आपकी अरेस्ट हुई है क्योंकि कैनिबलिज्म में पाई गई, इंसानी मांस खाते हुए। कैनिबलिस्ट को तो हम वैसे भी पसंद नहीं करते, पुलिस का गठन ही कैनिबलिस्टों को सबक सिखाने के लिए। तो आपकी जो दादी हैं सुमन, वो जो है क्या कहते हैं, उसने पहली रैंसम मांगी। दूसरा तरीका, घर में ही आपको किडनैप करने की कोशिश हुई। कब? जब दादी आके यहाँ रहने लगी, अभी हाल ही में, और घर में फायरिंग की आवाज़ हुई। हमें मतलब नहीं है वो नकली बंदूक थे या असली। वो घर में आके उसने क्या करा कि प्रीति को और आप तीनों को ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा बंद कर लिया, और तरह तरह के उल्टे सीधे मंत्र, और फिर फायरिंग की आवाज़ हुई। फिर मुकेश आके बदतमीजी करने लगा, और मुकेश ने फिर एक बात कह दी कि मुझे मार के वो शादी कर लेगा। ये बात जो है ना, मुकेश ने अपने मतलब अपनी नस्ल के लिए जो है बेटा काल लिख लिया उसमें। उसको महाकाल के दर्शन हम कराएंगे, क्योंकि बेटा मेरी डिक्शनरी में ना ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी जो है ना वो इनाम है, ज़िंदगी सजा है और मौत इनाम है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुकेश को, सुमन को, क्योंकि मुकेश जो है और सुमन जो है, मैं इनका इतिहास बताता हूँ। सुमन जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बहन है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है लकड़ा का रहने वाला है जी, जो कि भागलपुर के पास एक जगह पड़ती है। पर ये लोग ईरान से आए थे वाया, ये लोग चीन से होते हुए आए हैं भारत के अंदर। जो सुमन है बेटा, ये ईरान की रहने वाली है। इसका हमारा कोई रिलेशन है नहीं, आप लिख लो कागज़ पर। समझ में आई? हमारा नियम है, हमारे यहाँ राजा महाराजा जो होते हैं ना, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, हमें अपनी सत्ता खुद हासिल करनी होती है। अगर हम वाकई हैं तो हमें साबित करना होगा, वरना जैसे हो वैसे जियो। ये लोग जो होते हैं बेटा, ये मैं आपको समझाता हूँ। सुमन, सुरेश, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, हाकिम, ये सब हमारे नौकर थे। यहाँ तक कि नेहरू राय भी, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे नौकर थे। इनको ना हमारे लिए रखा गया था। बाद में ये लोग जो है कहते हैं हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के नाम पे इन्होंने जो है बदतमीजी शुरू करी। फिर इसी घर में जिस दिन आपको होस्टेज लिया गया, तो चीन के रास्ते, क्योंकि मेरे अंगूठे पे 4 अक्षर है, सुमन ने 9 लाख अरब डॉलर की रैंसम मांगी, बिल्कुल मांगी, ठीक है। मैं सुपरवाइज सुन रहा था, यहीं इसी जगह बैठा हुआ था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। आप लोगों को गलत शिक्षा दी गई, और उसके बाद सुमन जो है खूब बदतमीजी करने लग गई। बच्चों से नहीं मिलने देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? तो पैसे लिख के दे। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आई थी, कह रही उसके पर्ची के लिए कैलाश की। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ऊपर रूम में बैठा था जब आई थी, तो आती इसी वजह से थी। तो यहाँ जो है आसपास जो है किडनैपर्स अपने आप को समझ रहे, पर इनको ये नहीं पता है कि हम हश्र क्या करते हैं लोगों का, ठीक है। मेरे लोग इन्हीं के बीच में शामिल हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उसके बाद इनके ऊपर जो है 22 FIR रजिस्टर्ड हुई। मुकेश आपको गलत समझा रहा, प्रीति सुन नहीं रही, क्योंकि प्रीति ने भी जो है 3000 करोड़ रुपए महीने की रैंसम मांगी। किसके कहने पे मांगी है तो प्रीति जवाब देगी, आपकी माता जी है, इसलिए अभी हम उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है। पर प्रीति को हकीकत नहीं पता है। प्रीति जो है बेटा तुम तीनों के लिए जो है ना नौकरानी है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने हरकत ऐसे करी, ठीक है। मैं वो हूँ जो ये कभी नहीं बन सकती।
आपको जो कहा है आप चुपचाप, अगर क्योंकि अगर आप माँ की तरह बिहेव नहीं करोगी तो मेरे मुंह से आप ऐसे ही शब्द सुनोगे। ध्यान को आप गंदी गंदी गाली दे रहे हो मेरे सामने, किसको दिखाने के लिए? आपको नहीं पता पैसा कहाँ रोका, किसने रोका? आपको नहीं पता कि आपकी माता जी ने रेनू भाई का कोड लिया नहीं लिया? जब 6 करोड़ रुपये पर डे की बात होगी तो पैसा कहाँ गया? 90 लाख रुपए जो है वो कहाँ गए? ठीक है, 500 करोड़ रुपए की पर्ची के लिए सेल टैक्स का जो ऑफिसर यहाँ उछलता फिर रहा है वो कहाँ गया? यहाँ पे भागलपुर का कोड कैसे बना, गुमटी नंबर 2 की सब्जी मार्केट वहाँ कैसे बनी? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो भागलपुर के लोग देंगे ना। ठीक है, बाद में क्या कहते हैं, सुपर वॉइस में 2400 लाख अरब डॉलर और 2500 करोड़ रुपया गोपाल को ट्रांसफ़र कराया मैंने कराया। उसके बाद जो है गोपाल को, बुल्लू को और उसके बच्चों को अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत भी राजा महाराजा है, आपका राजस्थान का जो सीएम है, अशोक गहलोत ने बुलवा के अपने दरबार में काट दिया था, सबको मार दिया। तो किडनैपर्स का तो हम यही हाल करते हैं। होगी भाई तेरी कोई नौकरी, हम सुनेंगे नहीं तेरी, ठीक है ना। इस समय मैं विश्व में अकूत धन दौलत का मालिक हूँ, मतलब मान के चलो तो रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स में हूँ। मेरा पैसा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में रोकने का काम खुद मुकेश, नेहरू राय, गोपाल मंडल, आपका सुजाता की बेटी स्वाति, इन सब ने मिलके किया। स्वाति को हमने हिंट दिया था कि अगर दिमाग लगाया ज़्यादा, अगर आपके हमने किसी के भी सुपरविजर्स अगर बंद नहीं हुए तो आपको पता नहीं हम क्या हासिल करते। नहीं, मुकेश मरेगा तो ज़रूर, अभी नहीं मारेंगे पर हमसे, क्योंकि हम पहले मुकेश का पूरा नेटवर्क पकड़ लें, एक एक बंदे को मारेंगे हम इसके। मुकेश ने महरौली थाने में किसी से बात करी और विनोद नाम का एक एसआई था, विनोद मनोज सब इंस्पेक्टर केपी सिंह, एक आवाज़ जो गूंजती है वो केपी सिंह की है। केपी सिंह को ढूंढ रहे हैं, एक सरदार है तलवंत सिंह और विद्या प्रकाश, ये कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं भारत सरकार में, इनके पूरे घर परिवार को हम मार देंगे किसी समय। तो जांच चल रही है, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम लोग फुल नेटवर्क मारने वाले लोग हैं। मैंने इनको पहले ही कहा था, अगर मेरी वाइफ ना भी समझे ना तो याद रख लेना मैं वो हूँ जो सब चीज़ें देख सकता हूँ। अगर मेरी बिटिया की बारबी डॉल नहीं पहुँची तो याद रख लेना उसके बाद जो होने वाला है ना इस धरती पे, ठीक है, वो बुराई भी कांप जाएगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उन्हीं किडनैपर्स में से था। तो भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, या वर्ल्ड में या पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एक महिला जिसका नाम राबी पीरज़दा है, वो स्मृति जुबिन ईरानी धान्या की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी और वो धान्या को न जो है मारना चाहते थे। सुमन को पसंद नहीं था इस बात के लिए कि मेरे जो है घर में एक बिटिया आ जाए। इस बात को लेकर सुमन और सुजाता बहुत बुरा मान गए थे और इसी बात को लेकर प्रीति का ये कहना था कि इसकी एक बेटी को परेशान करो फिर अपने आप अकल आएगी। आपको पता नहीं है मैडम मेरे बारे में ऐसा नहीं है, ठीक है। माँ बन के रहना चाहती हैं, 3 बच्चों की रह लो, तो वरना तो नौकरानी से ही बदतर ज़िंदगी कर दूंगा मैं आपकी। समझ में आ गई? कुछ रहस्य मैंने भी छुपा रखे हैं, समझ में आ रही है? कैरिसा को देखा आपने? वर्ल्ड में नंबर 1 सुपर मॉडल है, हम ऐसे ही हैं हम लोग। अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद सुमन ने जो है मधुर मंडल, ठीक है, और बाकी सारे काम किए। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूँ सौर्य, जो आपको जान के हैरानी होगी। इस बात को जो है ना सुमन भी मना नहीं कर सकती। प्रीति अपने आप को अगर ये सोच रही है ना कुछ तंत्र मंत्र जानती है तो उसकी बेवकूफ़ी है। हम एक ऐसा तंत्र जानते हैं जो संसार में किसी के पास नहीं है, वो है बंदूक। कनपट्टी पे लगा के ना खोपड़ी को उस पार निकाल देते हैं हम। समझ में आ गई? मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपको जान के हैरानी होगी। आपने घर में ये फ़ोटोग्राफ देखी थी शौर्य? देखी आपने?
बेटा मेरा घर था ग्रीन पार्क में S37, मैं वहाँ रहता था। इसमें एक बंदा जो है ना, जिसका नाम सुरेश बताया जाता है, जो आपके दादाजी हैं, और एक औरत है सुमन, इनके 2 बच्चे, और बीच में एक बुड्ढा है तोताराम। समझ में आ गई? बेटा ये मेरे नौकर थे, इन्होंने नमक हरामी करी है। इन नौकरों के रिश्तेदारों ने नमक हरामी करी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी बात जो आपको सुन के जो है थोड़ा अचंभा होगा। ये इतिहास है, पूरा विश्व सुनेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद हम ऐसे लगभग लोगों को मार देंगे, और उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे। अगर ये हमें मार भी देंगे तो हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो संसार में कभी मरते नहीं हैं। ठीक है, हम अपने SPG वर्ल्ड में चले जाएंगे, पर ये लोग जहाँ जाएंगे ना, ये पछताएंगे बहुत। मैं आपको बताता हूँ, इसमें सुरेश का सगा भाई कौन है मैं बताता हूँ। वो है भुवनेश्वर राणा, जो घर के सामने रहता है, और उसकी बीवी सुमन की सगी बहन है, आपकी दादी की। नहीं, ये नौकर है हमारे बेटा। इसके बाद जो पुष्पा जो रहती है ना बगल में, ये सुमन की सगी तीसरी बहन है। ये सोच रही कि हमें कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ गई? और पुष्पा का हस्बैंड रमेश, समझे, वो मर चुका है। वो सुरेश का तीसरा भाई था। आप जानते हो ये बात कि सुरेश का सबसे बड़ा बेटा कौन? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। सुरेश का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम सुभाष, जो कि उत्तम नगर में रहता है, हाकिम का छोटा भाई बन के। ये हमारे नौकर हैं बेटा, सबके सब। इन नौकरों ने नमक हरामी करी है, ठीक है। और मेरा नियम है, मैं इनको मारूंगा नहीं, ठीक है। इनको ज़िंदगी भर जेल में सड़वाऊंगा, ज़िंदगी भर। बस ना एविडेंस सबके पूरे हैं। बारादारी के रहने वाले हैं बेटा। पाकिस्तान में एक जगह है बारादारी, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से क्या कहते हैं, कई लोग आए हैं मेरे आसपास। अब इसमें एक बात बताता हूँ मैं कालेश्वर राणा के बारे में। कालेश्वर राणा सुमन का सगा बड़ा भाई है। जी हाँ, मीना उसकी वाइफ है। मीना मधुर की बहन है। बिल्कुल सही। तो ये जो आसपास रह रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। समझ में आ रही है? तो ये तब से जो है आसपास रह के मेरे को जो है ना किडनैपर बन गए। भुवनेश्वर राणा का काम था मेरे घर में लकड़ी वकड़ी का काम करवाना, सारा फर्नीचर वगैरह सब। कालेश्वर राणा ये मेरे नौकर थे बेटा, झाड़ू पोछा बर्तन यही काम था इनके लिए। बस बाद में इन्होंने क्या करा कि सुमन ने, जब मैं छोटा था ग्रीन पार्क में, हसुआ होता है ना, दराती, वो मेरी गर्दन पर लगा दी। तब मेरी उम्र मात्र 3 महीने थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने इनको कुछ नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और बाकी सबकी कनपटी पर रिवॉल्वर लग गई थी। सुमन के सोचने से पहले उस दिन जो है 3 ऐसे लोगों को गोली मारी गई जिसके बारे में सुमन को अंदाज़ा भी नहीं था कि हम उन्हें मार सकते हैं। फिर इन सब ने जो है बात तय करके मेरे एवज में मुझे पालने के 2 करोड़ रुपये महीना मांगे। सुमन ने, ये बात है फरवरी महीने की 1978, मतलब 10 फरवरी या संक्रांत के दिन की बात है। बिल्कुल सही, 1978 में। और 2 करोड़ रुपया महीना तय हुआ, और 2 करोड़ रुपये महीना ये लोग आपस में बांटते रहे, और जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ। और आसपास मेरे ये तेज़धार हथियार और बाकी चीज़ें लेके घूमते रहे। आज फिर से जो है मुकेश ने एक बात दोहराई, सुपर विजुअल SPG हम चेक कर रहे थे, कि अगर तू अपने आप को होस्टेज समझता है तो होस्टेज ही समझियो। मैं कहा तेरी बेवकूफ़ी है। समझ में आई? तेरी बेवकूफ़ी है। धरती पे सर्वेंटशिप मतलब जिसे कहते हैं आपका सेवा भाव पे ये लोग कलंक हैं। चाहे सुमन हो, चाहे सुरेश हो, चाहे आपका नेहरू राय हो,
चाहे आपका क्या नाम है रेणु देवी हो, आपकी मम्मी का इतिहास जो है, प्रीति का इतिहास भी शायद कोई जानता नहीं है। ठीक है। और अगर किसी ने भी स्पेशल वॉइस में ये बताने की कोशिश करी कि वो मेरे माँ या मेरे बाप में से है, तो अपने घर परिवार को मरे ही समझ ले, क्योंकि हमारे पास जो है न्यूक्लियर मिसाइल तक है। सऊदी में बैठा सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान अगर ये सोचता है कि मेरी कॉलोनी में या आसपास प्रिंस नाम का कोड बना के अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझ सकता है, तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और दोनों बाप बेटों को हमने अरेस्ट लिया हुआ है। इन्हें अभी हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है, इन बस नमक हराम पकड़ते जा रहे हैं हम तो बस। पैसा पैसा तो बेटा मैं यहाँ ला के रहूँगा, चाहे कुछ कर लें। और जिसमें दम हो बेटा मेरे से घर खाली करवा ले। जैसे प्रीति मेरे से कह रही थी ना कई बार, घर से निकल जा, पागल है, बदतमीज है। बेटा ये सारी होस्टेज कंडीशन थी प्रेशराइज करने के लिए कि प्रीति को जो है अंशदेव रवि की और बाकी अपने माँ बाप के लिए पैसा चाहिए था। तो मैं आपको प्रीति एक हिंट दे देता हूँ, ये लोग आपके घर परिवार के लोग नहीं हैं। ये जिस किसी भी घर में रहते हो घर मेरा ही है, ये मेरे नौकर हैं। ठीक है। यहाँ तक कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद ग्रीन पार्क में जब मैं रहता था, छोटा था, तो ये जो है वहाँ पे किचन में आके झाड़ू पोछा करता था। ये केसी जैन किडनैपर्स में से एक था। ये मेरे से पूछते हैं आप बता नहीं सकते हो कि आपके मम्मी क्यों रैंसम चाहिए आपको, आपके मम्मी पापा कौन है, क्यों इतना जो पिट रहे हो, तुम्हारे को अब भी तसल्ली नहीं है। खुद मरियम नवाज शरीफ भी जिस घर में रहती है ना पाकिस्तान के अंदर, वो मेरा घर है। यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन जिस घर में रहता है वो मेरा घर है। उस घर की पहचान ये होती है, उस घर के बाहर चक्र बना होता है, चक्का भारत के तिरंगे पे जो है चार से चक्र होता है, ये पहचान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरा नौकर है बेटा, इनके औकात क्या हमारे आगे। अब अगर किसी को ये लगता है JSR सिक्योरिटीज़ नहीं है तो ना सही, मुझे मेरे 3 बच्चे पालने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आई। अगर प्रीति को ऐसा लगता है ये 3 बच्चे मेरे से दूर यहाँ ले जा करके वहाँ इनको होस्टेज दिखाएगी और वापस लेके आएगी, मेरे बेटे के पैर में चोट आ गई है, मैं उसी दिन इसके घर परिवार के 100 लोग मार दूँगा, पर इतनी दूर मारूंगा कि ये जानती नहीं है मेरे बारे में। खरोच भी आ गई ना किसी को। हाँ वैसे खेलते कूदता है एक अलग बात है। SPG बैठाई तो बेटा ज़िंदगी भर अपने परिवार और बच्चों को बिना हाथ पाँव लेकर घूमो। हमारा तो नियम है, अगर हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, अपाहिज हो जाए, तो हम गोली मार देते हैं उसे, सीधा नियम है। अपाहिजों को हम रखते ही नहीं बेटा अपने घर परिवार में, चाहे कैसा भी हो। एक्सीडेंट हो जाए, एक हाथ पैर चला जाए, गोली मार देंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। खुद मेरे पेरेंट्स ने भी कह रखा था कि अगर हितेश के हाथ पैर टूटे या ये अपाहिज हुआ तो हम इसे मार देंगे। इसलिए सोते हुए मुझ पे हमला करने की सोच प्रीति ने जो बेटा आपको सिखाई वो गलत है। यही बात मैं प्रीति को समझा रहा था, तो प्रीति ने एक बार कहा भी कि सोते हुए हम जब मर्जी मार देंगे। शायद आपने कुछ मेरी सोते हुए वीडियोस भी बनाई, तो आप वो वीडियोस डिलीट कर देना, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। रह गई बात इस बात की कि इन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में बैठे बारादारी है मरियम नवाज, वो लोग जो है मेरी बराबरी कर लेंगे। तो आज मरियम नवाज को पता लग गया होगा उसकी खूबसूरती का क्या असर किया हमने। ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो बांस का डंडा होता है ना, पूरी जान से खींच के मरियम नवाज के मुंह पे ही मारा। ठीक है, उसको बता दिया हमने ढंग से, तेरी औकात इससे ज़्यादा नहीं है। कह दिया ना, धान्य के बारे में कुछ नहीं बोलना, कैरिसा के बारे में सोचना भी नहीं है, कहा ना। अब किसी भी समय जो है ना, ज्योति हांडा और सुनील हांडा
और उसके बेटे का डेथ वारंट निकलेगा। डेथ वारंट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि ज्योति आंडा ने और सुनील आंडा ने और उसके बेटे ने कैरिसा के बारे में सोच के बहुत बड़ा गलती कर दी, और तनिष्क ने धान्या के बारे में, और रेनू ने और उसके बच्चों ने धान्या के बारे में सोच के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदाज़न 10 लोग ऐसे हैं जिनका मरना तय है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा ज्योति आंडा को कि मेरे आगे घूमने के बजाय जहाँ तक हो सके चली जाए यहाँ से, ठीक है? वरना तेरे बेटे को काट के कुत्तों को खिलवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। अगर दोबारा किसी ने मेरी बेटियों के बारे में सोचा तो याद रख लेना, धरती पे बुराई कांप जाएगी। समझ में आई? नहीं, सुनील आंडा हाँ ये हमारी कॉलोनी में रहता है, और सुनील आंडा के बेटे और ज्योति आंडा का मरना तय है। ये तनिष्क का तो मरना तय है, घर घुस के बदतमीजी। और शौर्य तुझे मैं जो है ना बार बार समझा रहा हूँ, आप बेटा घर पे आके रहो, मना नहीं है। अगर घर में दोबारा कोई तेरा यार दोस्त घुसा ना तो बेटा मेरे यार दोस्त इनके घर में घुस जाएंगे, ठीक है? समझाऊंगा नहीं मैं। कोई हो, तनिष्क ज्वेलरी वाले ने पैसा लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन कोई हो, कोई हमने आज तक बंदूकों का लाइसेंस दिया ही नहीं। मेरे लोगों को पहचानने के लिए ना बहुत आसान नियम है। जिनके पास रिवॉल्वर होगी ना, समझ लो मेरे लोग हैं। हम रिवॉल्वर का लाइसेंस किसी को देते ही नहीं, हथियार देते ही नहीं बेटा किसी को। चाकू ले आ भाई। थाने में भी अगर किसी के पास रिवॉल्वर है तो मेरी टीम से है। उस दिन के बाद से हमने अपनी रिवॉल्वर में गोली भरना बंद ही नहीं किया। कोई हो, जिस दिन रावी पीरज़दा ने धान्या को किडनैप करवाने के बारे में सोची और हमने एसपीजी चेक करी तो स्मृति जुबिन ईरानी तीनों बच्चों को लेकर के पाकिस्तान निकलने की फिराक में थी रावी पीरज़दा के पास। उसी दिन जो है हमने रावी पीरज़दा के क्लास के 40 बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ घर से बाहर निकाल के मार दिया था। ये काम हम भी कर सकते हैं, ये हम भी करना जानते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने तो आईसीजे तक में कह दिया था। मैंने प्रीति को कहा था, जब जब तू मुझे या मेरे बच्चों को तंग करने की सोचेगी तब तब तेरे घर परिवार का एक आदमी गायब है। भूल से गलती नहीं करना, भूल से भी नहीं पलते हो दफा हो जाए। ऐसे बच्चे जैसे लेके गई थी वैसे लेके आ, उसके बाद हम बताएंगे तुझे। और अगर तूने गाली दे दी धान्या को, तेरी जुबान खींच के ना गांठ मार दूंगा उसमें। तो जानती नहीं भी मेरे बारे में, समझ में आई? कोई फालतू बकवास नहीं सुनूंगा मैं। मैंने मारे इंडियन आर्मी के 40,000 बंदे और 3,500 बंदे मैंने मारे एनएसजी ब्लैक कैट के। क्या बात कर दी तुमने? जो कहा वो कहा। ये नमक हराम लोग हैं, इनको नौकरी नहीं, ये नौकरी के लायक नहीं है ये। समझ में आई? 2 करोड़ रुपए जो खा लिया वही शरीर को लगा। ये तो नियम है, जो खा लिया वो शरीर को लगा, बाकी तो बिल्डिंग मकान तो यहीं रह जाता है। मैंने तो उस दिन में सुमन को चेतावनी दी थी, अगर पैसा स्पीड पोस्ट मेरे पास नहीं पहुंचा तो सुमन, धरती पे से तेरा खून खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तुम नमक हराम खानदान की औरत है। सुरेश नमक हराम खानदान का इंसान था, इसलिए गाली दी थी उसे मैंने उस दिन। अच्छा हुआ शनि उतरा।
सुरेश का डायलिसिस मैंने कराया था सुमन। मैंने उसी दिन कहा था उसे मूलचंद में, हिसाब से रह, ये मत सोच कि मैं कुछ देख और समझ नहीं सकता। सुरेश को मारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने मारा था सुरेश मंडल को, और मारने का तरीका बहुत आसान था, डायलिसिस। अब तो सुन सुमन, ऐसे नमक हराम नौकरों के साथ हम ऐसे ही करते हैं। नेहरू राय के साथ जो किया ना हमने, वो पूरा संसार देखेगा। कीड़े पड़ गए थे उसको। खेल खेलने हम भी जानते हैं सुमन। मुझे तो बहुत पहले ही शक था तुम लोगों को। कितनी अच्छी बुरी गंदी विधियां चला ले। कह रहे हितेश के लोगों को पहचानना बड़ा आसान है। थाने में जिसके पास रिवॉल्वर होगी तो मेरी टीम का आदमी हो। तो हम देते वर्ल्ड में, चाहे अमेरिकन आर्मी हो, चाहे नेटो हो, चाहे CIA हो, चाहे ISI हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो। कहा तो कहा, रहना रह, नहीं रहना मत रह। अगर ज्योति को आपकी मामी जी जो है हंसदेव रवि की वाइफ, वहाँ से यहाँ ज्योति आंडा का कोड बना रही है, उसको ये लगता है उसको 2 भाई इंडियन नेवी में रह के हमें धमकी दे देंगे, हैं? सरेआम काट दिए थे हमने उसके ज्योति के दोनों भाई। जानती है कहाँ पे? जी हाँ, INS विराट पे, डैक पे लाके एक ही बार में तलवार से सर लग कर दिया था हमने ज्योति के दोनों भाइयों का। वो इंडियन नेवी में थे। वे को समझाया मैं, कहा ना बदतमीजी नहीं। करनी है नौकरी कर, नहीं करनी है दफा हो जा, मकान खाली कर। कोकिला जैन के परिवार के कितने बचे? नमक हराम की संतान था मुकेश। अमिताभ बच्चन ने बनाई थी पिक्चर नमक हराम। नमक हलाल नहीं बनाई थी, नमक हराम थी पिक्चर असल में। मूलचंद में इतनी सी बात समझ नहीं आई थी। मैं तो उसी दिन कह दिया था, मैंने कैसा लग रहा है सुरेश बिस्तर पे पड़े हुए। गाली किसे दी थी? अगला नंबर सुमन तेरा है। अगर पैसा नहीं पहुंचा स्पीड पोस्ट तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जमीन मेरी थी, बचपन से पैसा मेरा था। 2 करोड़ रुपये महीना लिया है तूने, पैसा कहाँ है? आज मुकेश ने कहा ना कि तू होस्टेज है, कहा ना पैसा कहाँ है? नहीं मुकेश, मारूंगा तो जरूर तुझे, पर अभी नहीं। तो कितने जितने मर्जी इकट्ठे कर ले,
एक किडनैपर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो स्कूल किससे पूछ के पहुंचा? आचार्य तुलसी। मेरे बेटे को गाली कैसे दिलवाई? गाली तूने भी दी। मैंने कहा ना, जिसने मुझे गाली दी वो गया काम से। भारत सरकार क्या औकात है मेरे आगे? कुछ भी नहीं है। पैसा। अच्छा पिप्पा। ओहो, मेरे पास छुरा मेरे पास भी है। समझ में आई? नमक हरामी नहीं चलेगी ना। चला जा। ये नावेद वावेद पीटर लक्की मुंशी चिट्ठा मुंशी मधुर हाकिम यहाँ नहीं चलता। मुन्नी ने हत्या करी जानकी की। पता है प्रीति? आपको नहीं मालूम, मैं समझाता हूँ। एक इन्वेस्टिगेशन आई है उत्तम नगर में, सुभाष की बीवी की हत्या मुन्नी ने कर दी। ये खुद लड़ मरेंगे बिकॉज ऑफ मनी। पैसा चीज ही ऐसी। और जिसने आपको सिखाया ना प्रीति कि आप जो सुपर वॉइस दे रही थी, मनी मन में सेकंड वॉइस बोल रही थी कि आपको मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए, आधा चाहिए आपको, है? आपके ऊपर भी एक FIR रजिस्टर्ड है लापरवाही की। मतलब 3 बच्चे मैंने पैदा किए, तो मैं मतलब इनको पाल नहीं सकता अच्छे। बस इतनी सी बात है धान्य। आप घबराओ मत, आराम से रहो। आपको जरा सा भी कुछ हुआ ना, वो साले गए काम से। मारते ही तो नहीं है बेटा, ले जाकर डब्बे में पैक कर दूंगा। हाँ, इवेंका ट्रम्प के बच्चों को किडनैप करने का जो असर किया ना हमने लोगों का, पता है किया क्या? कॉफिन होता है ना, कॉफिन में हाथ पैर मुंह बांध के ना डब्बे में पैक करके छोड़ दिया। जा, ये जो आवाज़ें चल रही है उसी की है, समझ गए? बाकियों से मैं अपने आप निपटूंगा। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ, उतने में ही आज पता चला धरती में मुसलमानों की जनसंख्या ही 180 करोड़ बची। कहाँ 3,500 करोड़ थे।